नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट के एक बहुत ही अहम ऑर्डर की, जो आया है अब्दुस साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। हमें बहुत से लोगों ने इस ऑर्डर का मतलब पूछा है। एज ए लॉ स्टूडेंट हम हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेट के लैंडमार्क और इम्पॉर्टेंट जजमेंट पढ़ते आए हैं और उन्हें अपनी समझ के हिसाब से समझते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं और उसी पर लिखते हैं और चर्चा करते हैं। आज भी एडवोकेट्स रोज नए जजमेंट पढ़ते हैं, उनके बारे में अपनी समझ बनाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि कोई एक ही तरह से सही या गलत समझता है उस ऑर्डर को, लेकिन हाँ, लीगल प्रैक्टिस में रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जजमेंट आगे चलकर हमारे केसेस में काम आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑनरेबल सेट के इस ऑर्डर का एक लीगल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ऑनरेबल सेट ने इस ऑर्डर में वास्तव में क्या कहा है। बहुत से लोग कहते हैं ये केस स्टॉक मार्केट एजुकेशन पर है, लेकिन दोस्तों सेबी का एलिगेशन ये है कि लाइव डेटा का इस्तेमाल करते हुए क्लासेस में स्टॉक रिकमेंडेशन दी गई और पार्टिसिपेंट ने उन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पर ट्रेडिंग की। इस बात को ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए। तो 22 जनवरी 2026 को ये ऑर्डर आया है सेबी के 4 दिसंबर 2025 के इंटरिम एक्स पार्टी कम शो कॉज नोटिस को चैलेंज करते हुए। लेकिन दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए, ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। ये सेबी के आरोपों पर कोई अंतिम मोहर नहीं लगाता है। ये सिर्फ ये देखता है सेबी ने इंटरिम ऑर्डर पास करते समय सीमा लांघी है या नहीं। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हमने इस सेबी ऑर्डर पर पहले ही एक डिटेल्ड लीगल एनालिसिस वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए समझते हैं मामला शुरू कहां से हुआ। सेबी ने 4 दिसंबर 2025 को अब्दुस साठे ट्रेडिंग एकेडमी और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई थी अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, लाइव ट्रेडिंग कॉल्स, मिसलीडिंग टेस्टिमोनियल्स, व्हाट्सएप ग्रुप में स्टॉक टिप्स के आरोप लगाते हुए। सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर और शो कॉज नोटिस में डायरेक्शंस दी बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज तुरंत रोकी जाए। शेयर खरीदने, बेचने या किसी भी तरीके के ट्रेड करने से रोक लगाई गई नोटिस पे। सेबी ने 546 करोड़ रुपए को इंपाउंड कर लिया। बैंकों को डायरेक्शन दिया कोई भी अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। शेयर म्यूचुअल फंड यूनिट का कोई भी ट्रांसफर रिडेम्पशन नहीं होगा। किसी भी संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने पर नोटिस पर रोक लगा दी गई। नोटिस से यह भी कहा गया सभी वेबसाइट, विज्ञापन, वीडियो सामग्री को हटाए रिलेशन टू अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज। दोस्तों, सेट में चैलेंज क्या था? अपेलेंट का केस क्या था? सेट में अपेलेंट ने कहा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है। दूसरा, सेबी ने बिना सुने इतना हार्श एक्शन 546 करोड़ रुपए की एफडी जमा करने का दिया है, जो कि इम्पॉसिबल है। अकाउंट्स फ्रीज हैं, मार्केट एक्सेस बैन है, पैसे कहां से आएंगे? अपेलेंट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। अपेलेंट ने कहा सेबी के डब्ल्यूटीएम ने माना 29 जनवरी 2025 का एजुकेशन सर्कुलर सिर्फ फ्यूचर से लागू होगा, यानी प्रोस्पेक्टिव है। सेबी के चेयरमैन ने भी कहा था जल्द ही लाइव मार्केट डेटा के इस्तेमाल पर नियम बदल दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, सेबी ने सारा एक्शन सिर्फ बिना रजिस्ट्रेशन वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिसर्च सर्विसेज पर लिया है, ना कि एजुकेशन के कारण। और किसी भी तरीके की मीडिया रिपोर्ट को ऑर्डर का आधार नहीं बनाया जा सकता है। खैर, फ्रीज करने की तारीख तक अपेलेंट्स के बैंक अकाउंट में करीब 4 करोड़ रुपए थे। अपेलेंट ने यह भी कहा उन्होंने लगभग 166 करोड़ रुपए टैक्स में भरे हैं। अपेलेंट्स ने कहा अपेलेंट 2008 से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, इसलिए तुरंत इतना सख्त आदेश देने की कोई जल्दबाजी नहीं थी और जो उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहा है। अब दोस्तों, इस केस में हम सेबी का स्टैंड समझते हैं। जवाब में सेबी ने कहा सेबी ने देखा है एकेडमी कुछ ही सेलेक्टिव प्रॉफिटेबल ट्रेड को प्रमोट कर रही है और ये दावा कर रही थी कि उसके स्टूडेंट ट्रेडिंग से कमा रहे हैं।
1 मार्च 2024 को सेबी ने अपेलेंट्स को चेतावनी दी थी कि वे सावधान रहें और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। सेबी ने कहा वार्निंग के बाद भी एक्टिविटीज जारी रही। लाइव सेशंस में बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, मैं भी लॉन्ग हूं जैसी बातें रिकॉर्ड पर हैं। सेबी ने कहा सीज्ड मटेरियल में कई वीडियो हैं जिनमें मिस्टर साठे उन स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे जिसमें वह ट्रेड कर रहे थे और रिकमेंडेशन दे रहे थे। सेबी ने कहा सेबी ने सभी सबूतों को देखकर अपेलेंट के खिलाफ एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दिया है और शो कॉज नोटिस जारी किया है। इंपाउंडेड अकाउंटों से पता चला है 546 करोड़ रुपए की अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी फीस ली गई है, इसलिए सेबी ने अपेलेंट को यह राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करने का डायरेक्शन दिया। दोस्तों, सेट ने बहुत ही कॉन्शियसली ये कहा है हम मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं। सेबी के आरोप सही या गलत हैं इस पर अभी कोई फाइंडिंग नहीं है क्योंकि नोटिस का रिप्लाई शो कॉज नोटिस में आना बाकी है। सेट ने सिर्फ ये देखा है क्या इंटरिम ऑर्डर प्रोपोर्शनलेट था। सेट की क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस थी। सेट ने माना कि इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट सेबी इशूड एन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग ऑन मार्च 2024। यानी सेट ने माना है कि इस बात पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि अपेलेंट को मार्च 2024 में वार्निंग लेटर इशू हुआ था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वीडियो क्लिप को सेट कोर्ट में चलाया गया और सेट ने माना इसमें स्टॉक रिकमेंडेशन दी गई थी। बहुत लोगों को लग रहा है कि मुद्दा लाइव डेटा है, लेकिन सेट ने साफ कहा है सेबी का आरोप है अपेलेंट ने एजुकेशन का बहाना बनाकर स्टॉक रिकमेंडेशन दी हैं। सेट ने माना सेबी ने प्राइमा फेसी केस साबित किया है। अब सवाल यह है इंपाउंडेड मनी सही है या नहीं, यह सेबी के ट्रायल में अभी तय होना बाकी है। सेट ने अपने फाइनल ऑर्डर में कहा अगर अपेलेंट 100 करोड़ जमा करा देता है तो वो शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकता है, बैंक से पैसे निकाल सकता है, लेकिन यह सिर्फ सेबी के फाइनल ऑर्डर तक ही होगा। फाइनल ऑर्डर ही तय करेगा कि पेनल्टी लगेगी या नहीं। लेकिन याद रखें सेबी ऑर्डर में क्लॉज 8 में कोई राहत नहीं दी गई है, यानी वे अपनी किसी भी संपत्ति को सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दें अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पर रिस्ट्रेंट अभी भी कायम है, केस खत्म नहीं हुआ है, यह केस सेबी में चलने वाला है। सेट ने क्या नहीं कहा यह ऑडियंस को समझना जरूरी है। सेट ने यह नहीं कहा अपेलेंट इनोसेंट है या सेबी गलत है या एक्टिविटीज लीगल थी। सेट ने मेरिट्स पर केस डिसाइड नहीं किया है। दोस्तों, ये सेट ऑर्डर विक्ट्री या डिफीट नहीं है, यह एक सिर्फ रिमाइंडर है। इंटरिम एक्शन पनिशमेंट नहीं हो सकते हैं, नेचुरल जस्टिस इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन एडवाइजरी बिना रजिस्ट्रेशन के इलीगल ही रहेगी। फाइनल फैसला आना अभी बाकी है। सेबी का फाइनल ऑर्डर आएगा या मामला आगे सेट या कोर्ट्स में जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है ये सिर्फ इंटरिम फाइंडिंग है और लीगल बैटल जारी रहेगी। दोस्तों, याद रखें सेबी ने इंटरिम ऑर्डर दिया था जिसको ऑनरेबल सेट ने कुछ शर्तों के साथ मॉडिफाई किया है, ना कि सेट असाइड किया है, ना ही अफर्म किया है। ये सेबी आने वाले समय में ट्रायल के दौरान तय करेगी कि क्या पेनल्टी लगती है या नहीं लगती है। नमस्कार।